नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। सहरसा 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सहरसा के स्थानीय जेपी पार्क के बाहरी परिसर में मजदूरों के विभिन्न संगठनों के बैनर तले एक विशाल जुलूस एवं आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन मजदूरों की एकता, संघर्ष और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में जुटे मजदूरों ने हाथों में तख्तियां, बैनर और नारों के साथ एक संगठित जुलूस निकाला, जो सामाजिक न्याय, मजदूर अधिकार और न्यूनतम वेतन की मांगों को लेकर मुखर था। हम हैं भारत की ताकत, श्रमिक एकता जिंदाबाद जैसे नारों से सहरसा की गलियां गूंज उठी। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारहानंद सादा ने कहा, आज का दिन सिर्फ पर्व नहीं बल्कि हमारे शहीद मजदूरों को याद कर उनके अधूरे संघर्ष को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है। मजदूरों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज गरीब और गरीब अमीर और अमीर होता जा रहा है, जिसका जिम्मेवार ये मोदी सरकार है। वहीं सीपीआई के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश नारायण ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं। नई श्रम संहिताएं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है। हमें संगठित होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सभा में कई स्थानीय मजदूर नेताओं ने भी मजदूर हितों की उपेक्षा, बढ़ती महंगाई, निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ विरोध जताया और आगामी संघर्षों की रूपरेखा साझा की। कि ये आज नहीं, बहुत दिन से ये परंपरा है कि आज 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं। इसमें सारे जो भी किसी भी पार्टी के मजदूर का यूनियन है वो अपने अपने बैनर तले एकत्रित होकर के हम चर्चा करते हैं। और इसमें मुझे भी बुलाया गया था, मैं आया और हम महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हम बिलोंग्स करते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद जितनी इन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कांग्रेस के समय भी कुछ कमी रह गई थी, लेकिन आज जो सरकार है वो सारा न्यूनतम मजदूरी भी घटा रहा है, मनरेगा का बजट काट दे रहा है, गरीबों के बच्चे के लिए जो मुफ्त पढ़ने की व्यवस्था थी उसमें कमियां आ रही है, छात्रवृत्ति का काटा जा रहा है। किसान जिस तरह से हो रहे हैं, ये मुफ्त में कह रहे हैं कि हम अनाज खिला रहे हैं। 125 रुपया में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने, जिस समय में यूपीए की सरकार थी, साल हम 5 आदमी के परिवार का देते थे। वो आधा दिन की भी मजदूरी नहीं होती है। उस समय में महंगाई में 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। आप सब्जी का दाम देख लीजिए, आप कड़वा तेल का दाम देख लीजिए, आप आलू का दाम लीजिए। हर एक मजदूर को खास करके कहिए कि नून रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा, उसके बाल बच्चे कहाँ से पढ़ जाएंगे। और बड़े बड़े जो अमीर हैं इस राज्य में, बड़े बड़े अमीर अमीर होते जा रहे हैं और जो छोटे गरीब हैं वो धीरे धीरे और गरीब बनते चले जा रहे हैं, ना उनके बाल बच्चा पढ़ सकता है। तो आज इस अवसर पर हमने लोगों को आह्वान किया कि हम लोग एकत्रित होकर के मजदूर की लड़ाई लड़ें। मजदूर इस देश की आत्मा है, मजदूर इस देश को बनाता है। यह देश तभी विकासशील या विकसित राष्ट्र होगा जब मजदूर और किसान नौजवान की भागीदारी होगी। और इसीलिए मनाते आ रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मल मना रहे थे। आज के दिन हमने संकल्प लिया है कि हम तन मन धन से जहाँ भी लोग बुलाएंगे, हम अपनी पार्टी का जो भी काम है उसके अलावा भी जहाँ बुलाएंगे, इस लड़ाई को हम अंजाम देने के लिए हम आएंगे।